सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच अधिकारों को लेकर के शुरू हुई लड़ाई में अचानक यू टर्न आ गया है। एक और जहां महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी सुप्रीम कोर्ट को घेरने की तैयारी में अपने विशेष अधिकारों का जम के इस्तेमाल कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चलाया एजेंडा फेल होने की कगार पे आ गया है। अभी तक जिस लड़ाई को विधायिक और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा था, अब उसमें जो है अचानक यू टर्न आ गया है और ये यू टर्न इतना लंबा है कि 8 राज्य विधायिका को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए हैं। कैसे उपराष्ट्रपति का एजेंडा फेल होने जा रहा है, कैसे महामहिम को फैसले के विरोध में 8 राज्यों के सीएम उतरे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे एमके स्टालिन ने अकेले पूरा खेल पलट दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले सीजेआई संजीव खन्ना ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से बिल को रोके जाने को लेकर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले से न सिर्फ पूरी मोदी सरकार हिल गई थी, बल्कि तमिलनाडु सरकार के काफी दिनों से रुके विधानसभा और कैबिनेट से पारित कई बिल एक साथ पास हो गए हैं। संजीव खन्ना ने अपने फैसले में न सिर्फ राज्यपालों को आड़े हाथों लिया था, बल्कि राष्ट्रपति के नाम रोके जाने वाले बिलों पे भी बहुत सख्ती दिखाते हुए बिल की समय सीमा निर्धारित कर दी थी। खबर देखिए, भास्कर की खबर है। खबर में साफ तौर पे लिखा है, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल का फैसला। जैसा कि खबर की हेडिंग से ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कीमत पे विधानसभा और कैबिनेट से पास हुए बिलों को रोका नहीं जा सकता है। विचार के नाम पे अधिकतम 3 महीने का समय राष्ट्रपति की ओर से दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने यह फैसला सुनाया कि मोदी सरकार को बहुत बुरा उसमें लग गया। एक और जहां बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बयान देने लगे, तो दूसरी ओर अपर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि फैसले के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को पहले तो सुपर संसद बताया, फिर बाद में ये साफ कर दिया कि इसका फैसला लेने का अधिकार संसद के पास है। साथ ही दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट से यहां तक सवाल पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने का अधिकार किसने दे दिया। हालांकि आई गई बात खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही संजीव खन्ना रिटायर हुए और नए सीजेआई BR गवई ने कमान संभाली, तुरंत ही राष्ट्रपति ने अपने शक्तियों को प्रयोग करते हुए संविधान की धारा 143 का हवाला देते हुए BR गवई से दोबारा दिए गए फैसले पे विचार करने को कह दिया। आपको बता दूं कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया हो। राष्ट्रपति ने इसके लिए सीजेआई BR गवई को 14 सवालों का जवाब दिए जाने की बात कही है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सच में राष्ट्रपति के सवाल के बाद संजीव खन्ना का फैसला बदल जाएगा। वैसे तो ये काम आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है और ये बात भी बहुत हद तक साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे को देश का कोई भी नागरिक उस पर अपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने फैसले सुना सकता है, लेकिन जिस तरह से राजनीति का खेल चल रहा है, अब इस पूरे मामले में तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन अपर पड़े हैं। उन्होंने 8 राज्यों के सीएम को एक पत्र लिख के एक मंच पे आने की बात कही है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में रविवार को पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। DMK प्रमुख स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि ये सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है या प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब संबंधित मामले में अदालत के आधिकारिक फैसले द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिर भी केंद्र की मोदी सरकार ने संदर्भ मांगने पे जोर दिया है, जो उनके कपटी इरादे की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों की सीएम से अनुरोध किया है कि वो राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए संदर्भ का विरोध करें। आपको बता दें कि स्टालिन ने 17 मई को लिखे पत्र में सभी सीएम से कहा है, हमें न्यायालय के समक्ष एक समन्वित कानूनी रणनीति बनानी चाहिए और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में बरकरार रखा है, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आपके तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा सीएम स्टालिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि स्टालिन ने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 14 प्रश्न रखे। आपको बता दें कि संदर्भ किसी राज्य निर्णय या क्या विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाता है। ये ऐतिहासिक निर्णय केवल तमिलनाडु के लिए नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के लिए है।
क्योंकि ये संघीय ढांचे और राज्यों और संघ के बीच शक्तियों के वितरण को बरकरार रखता है और ये कानून राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों में बाधा डालने से प्रभावित रूप से रोकता है। आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि विधानसभा और कैबिनेट से पास होने के बाद भी कई बिल राज्यों में सिर्फ इस वजह से लटक जाते हैं कि राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाती है और वो राष्ट्रपति के विचार के नाम पे रोक लिए जाते हैं। लेकिन जब इस पे संजीव खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला दिया तो ना सिर्फ राज्यपाल को ये बात खराब लग गई बल्कि वो सवाल तक पूछने पहुंच गई। हालांकि माना जा रहा है कि संजीव खन्ना का फैसला ऐतिहासिक था और ना सिर्फ इससे राज्यों के हितों के बिल रुकते हैं और ना ही राज्यपालों की मनमानी चलने पाती, लेकिन राष्ट्रपति जी अपने उपराष्ट्रपति के रास्ते पे चल के सुप्रीम कोर्ट से सवाल दागने लगी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि जनता के हितों के बिल को रोकने की समय सीमा 3 महीने निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में स्टॉलिन का नया दाव ना सिर्फ विधायिका को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने जैसा है, स्टॉलिन के इस फैसले ने मोदी सरकार की एक बार फिर से नींद उड़ा दी है। हालांकि फाइनल जो फैसला है इस पे जस्टिस बीआर गवई को लेना होगा। आपको बता दें कि स्टॉलिन ने जो लेटर 8 राज्यों के सीएम को लिखा है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के कामकाज में बाधा डालने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल किया है। वो विधेयकों के मंजूरी देने में बहुत अधिक देरी करते हैं, वैध संवैधानिक या कानूनी कारणों के बिना मंजूरी नहीं देते हैं, नियमित फाइलों और हस्ताक्षर के लिए भेजे गए सरकारी आदेशों को दबाए रखते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। स्टॉलिन का ये भी दावा है कि राज्यपाल संविधान कुछ मुद्दों पे मौन है क्योंकि संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि उच्च संवैधानिक पद पे बैठे लोग संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप कार्य करेंगे। आपको बता दें कि जैसा कि एमके स्टॉलिन का कहना है कि राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए सवाल बीजेपी की एक चाल है और बीजेपी राज्यों के बिलों पर मनमानी चाहती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति की ओर से 143 के तहत ये सवाल जो है किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि मामला अब खुल के सामने आ गया है और 8 राज्यों के सीएम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने जो है उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगा या फिर नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सवाल के जवाब में अपने कुछ तर्क देगा या फिर कानून की व्याख्या के सवालों और धारा 142 की बात करेगा? क्या 8 सीएम के एक साथ आ जाने से राष्ट्रपति के सवालों पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।